कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए। हमने बीते दिनों में एक पूरे एपिसोड को कवर किया जिसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। उसकी आंखें लगातार धर्मी की ओर लगी रहती है और वो हमेशा हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। आमीन। और हमने अपने अध्ययन के लिए गॉड इज एट वर्क ऑलवेज, आमीन, हम इस अध्ययन को जब किए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि पिछले सप्ताह में जो भी हमने अध्ययन किया, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से लोगों के जीवन में काम किया। मुझे कल भी बहुत सारी गवाही आई जहाँ पर लोगों ने मुझसे उस उदाहरण के बारे में कहा जो मैंने आपको कल सिखाया था कि एक अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर कैसे उसको ब्लेंड करके जब आग पर रखा जाता है और उसको जब निकाला जाता है तो वो हमारे लिए सुखदायक सुगंध और हमें तृप्त करने वाली वस्तु हो जाती है। हालेलुया। कल उस उदाहरण को जब मैंने आप लोगों के सामने रखा, जो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, अद्भुत रूप से परमेश्वर ने लोगों के जीवन में उस उदाहरण के द्वारा काम किया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में घटती है, जब आप उसको संसार की रीति से नहीं परंतु आत्मा की रीति पर जब आप देखते हो, आत्मिक संसार की रीति पर जब आप उसको देखते हो, तो आपको अच्छे और बुरे का चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग इस अध्ययन को जो हमने पिछले दिनों में किया, कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए, पर गवाहियाँ मेरे पास बहुत है जो हमने अध्ययन किया। गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से हमारे जीवन में इस अध्ययन के द्वारा कार्य किया है। मैं आपको वचन बांटते समय बड़ा आशीषित हुआ हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। और आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं आपको ये विषय बड़ी ही गंभीरता से और आप समझ सके, इस रीति से मैं आपको इस अध्ययन को समझा सकूँ, ताकि हम सब मिलकर मसीह की देह को मजबूत कर सके और मसीह के राज्य के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। इससे पहले कि आज हम अपने नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 32 उसके 6 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसके 6 से लेकर 11 वचन। The book of Psalms chapter 32 verses 6 to 11 we are going to read. भजन संहिता 32 उसके 6 से लेकर 11 वचन। और मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं कि आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठते हैं। हालेलुया। आमेन। Let us open our Bible and read these verses. Psalms 32 verses 6 to 11. इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। जितने लोगों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। छठा वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है। पास्टर साहब, प्रार्थना करने का कौन सा समय होना चाहिए? आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने किवाड़ों को बंद करना और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करना। जब परमेश्वर गुप्त में की गई उस तेरी प्रार्थना को सुनेगा तो वो तुझे उसका प्रतिफल खुले में देगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, देखिए, परमेश्वर से मिलने का समय 365 24 अकॉर्डिंग टू हमारे कैलेंडर के अनुसार
वो हमेशा हर समय हर स्थान पर omnipotent omnipresence God, you can get him anywhere, you can catch him anywhere everywhere in this world, amen। लेकिन कोशिश करें कि आप प्रार्थना का ऐसा समय चुने जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट न करे, शत्रु की कोई योजना आपको परमेश्वर से मुलाकात करने से न रोकने पाए। हालेलुया। अगर आप वैयक्तिक रूप से मुझसे पूछेंगे तो मैं रात के समय में अर्थात भोर के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन, क्योंकि सब शांत होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, और वो अद्भुत समय है जब मैं बड़े सुकून से बिना डिस्ट्रैक्शन के परमेश्वर की वाणी को दिन प्रतिदिन सुनता हूँ, आमीन। बट दैट इज माय टाइम ऑफ स्पेंडिंग विद द लॉर्ड। आप अपने समय को अपने तय करें और उस समय आप प्रभु से प्रार्थना करें जब वो मिल सकता है, आमीन। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। जिस धर्मी को ये पता है कि परमेश्वर ही उसके छिपने का स्थान है और संकट में परमेश्वर यहोवा जो मेरा और आपका पिता कहलाता है वही है जो आपकी और मेरी रक्षा करता है, ये जिस धर्मी को मालूम पड़ जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लिया जाएगा। हालेलुया। आपके चारों ओर शत्रु छावनी जरूर लगाएगा, पर उस छावनी के पहले परमेश्वर के छुटकारे के गीत आपको घेर लेंगे। हालेलुया। आप शत्रु को देखेंगे फिर भी आप आनंद मनाने पाएंगे, आमीन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अपने प्रार्थना के विषय में मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, टोकरी मांगने से अच्छा है आप इस वचन को लिख लीजिए। प्रभु, मैं स्वर्गीय बुद्धि को मांगता हूँ। प्रभु, किस मार्ग में मुझे चलना है तो मेरी अगुवाई कर। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि को मुझ पर बनाए रख। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे कार्यों में तू मुझे सम्मति दे, मेरी योजनाओं को तू सफल कर। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं को हमको प्रार्थना में मांगना सीखना है, संसार की सारी वस्तुएं आपका पीछा करने पाएगी। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर स्वयं कहता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो, आई विल काउंसिल यू विथ माई आई अपॉन यू। हालेलुया। मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेगी और जहाँ यहोवा की आंखें लगी होती है वहाँ यहोवा का अनुग्रह, यहोवा की करुणा बनी रहती है। हालेलुया, आमीन। 9वां वचन कहता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। घोड़े और खच्चरों को हम जानते हैं, जिसको हम अड़ियल टट्टू बोलते हैं। अगर वो एक बार कहीं अड़ जाए, आप उनको लाते जूते कुछ भी मारो, वो अपने जगह से हिलते नहीं हैं, वो एडमेंट हो जाते हैं, है ना, वो धीट हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम उन घोड़े और खच्चरों के समान धीट न बनो। तो कैसे बने? नम्र और दीन बनो। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, परमेश्वर का वचन है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे, ये भी प्रभु का वायदा है। हालेलुया। घोड़े और खच्चरों के समान अपने आप को कठोर हृदय के मत बनाओ, क्योंकि वचन कहता है उनकी उमंग, उनकी जो धीठता है, उनका जो अड़ियलपन है, वो लगाम और रास से रोकना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है, उनको डिसिप्लिन करना पड़ता है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। तो अगर आप मार नहीं खाना चाहते, अगर आप ताड़ना नहीं चाहते, तो घोड़े और खच्चरों के समान बनना छोड़ दीजिए, नम्र और दीन बने रहिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा प्रतिफल देता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहेंगे। हालेलुया। जो दुष्ट व्यक्ति है उसको पीड़ा होगी, आमीन, परंतु आप दुष्ट न बने। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उसकी करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, वो परिस्थिति कैसे भी आए, कितना भी बड़ी आंधी तूफान आए, कितनी भी बड़ी बाढ़ आए, कितना भी बड़ी महारोग आए, लेकिन हम जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर की करुणा से घेर दिए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। 11 वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो।
आपका बर्थडे है इसलिए आनंदित और मगन ना हो, आपको प्रमोशन मिला इसलिए आनंदित और मगन ना हो, आपको उन्नति मिली इसलिए आनंदित और मगन ना हो, आपकी शादी फिक्स हो गई, आपके घर में बच्चा हो गया, किसी भी अच्छी बात के लिए आनंदित और मगन नहीं होना है, परंतु यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने कहा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यहोवा के लिए मगन और आनंदित हो, परिस्थिति के अनुसार मगन और आनंदित हो नहीं लिखा है। हालेलुया। और हे सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। आनंद से जय जयकार करना होता है, आंसू बहा कर नहीं, दुख मनाकर जय जयकार आप नहीं कर सकते। आनंद से यहोवा की जय जयकार करो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नए विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आया है। लेकिन क्यों न इससे पहले कि हम उन वचनों की ओर बढ़े, अपना समर्पण करें, हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद भी देंगे और फिर हम अपना संपूर्ण समर्पण आने वाले वचनों के लिए प्रभु के सामने करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। सचमुच प्रभु तू महान है परमेश्वर पिता, तेरी बुद्धि अगम्य है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज हम इस वचन के पढ़े जाने की जो सामर्थ्य तूने हमें दी उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे संसार में कई लोग हैं प्रभु जो इन वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें इस देश में रखा, इस देश में हमें स्वतंत्रता दी कि हम तेरे वचनों को पढ़ सके, उसका बखान संसार को कर सके। राजा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे कानों पर, हमारे हृदय, हमारी आत्मा, सब कुछ पर तो नियंत्रण ले प्रभु। और जो वचन आज तो हमें सिखाता है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तो हमको तैयार कर, ताकि प्रभु ये वचन हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके, तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो सके। पिता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, हमने पिछले दिनों में गॉड इज एट वर्क ऑलवेज इस अध्ययन को किया। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आई, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसके विश्वास योग्यता के लिए। और फिर मैं पिछले 15-20 दिनों से एक और विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था। और जब मैं लास्ट वीक व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं परमेश्वर के वचन में अपने अध्ययन के समय में उस पर मनन कर रहा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विस्पर्ड इनटू माय ईयर्स। पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में फुसफुसाया, मेरे कानों में आकर पवित्र आत्मा ने फुसफुसाया या बुदबुदाया, बिल्कुल हल्की आवाज़ में। मैं जिस अध्ययन को कर रहा था या मैं जिस किताब को पढ़ रहा था, उसी को पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने ही whispered into my ears, from the book of Mark chapter 10 and verse 43। मैं चाहता हूँ आप सब लोग निकालेंगे द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 43। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 43 वचन हम निकालेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपका भी रखा होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेट अस ओपन एंड रीड दिस वर्स। मार्क 10:43 सेज, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसके बजाय जो कोई भी तुम्हारे बीच बड़ा बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक बनना होगा। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, नॉट सो विद यू, इंस्टेड whoever wants to become great among you must be your servant। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ता हूँ इंग्लिश में दूसरा भाग, whoever wants to become great among you must be your servant। हालेलुया। अब ये मेरा अध्ययन का विषय नहीं था, है ना। मैं तो मार्क और मरकुस की किताब और प्रेरितों के काम, इस किताब से कुछ अध्ययन करके एक विषय को तैयार कर रहा था। लेकिन जब मैं मरकुस के इस 10वें अध्याय को पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे वचन में बुदबुदाया और मेरे कानों में बुदबुदाया और मुझे इस वचन को पढ़ने के लिए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसके बजाय जो कोई भी तुम्हारे बीच बड़ा बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक बनना होगा।
हालेलुया। और प्रियो, आप यकीन नहीं करेंगे परंतु परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करने लगा। पिछले सप्ताह में लगातार मैं पिछले 2 सप्ताह में मैं बहुत अधिक ट्रैवल कर रहा था, लेकिन जो परमेश्वर का है वचन कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो यहोवा का है वो यहोवा को दो। जो भी समय मुझे मिल पा रहा था और जब मैं यहोवा प्रभु के साथ बैठ रहा था तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत करने लगा। मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था क्योंकि मैं मरकुस की किताब से अलग संदेश को तैयार कर रहा था, लेकिन मुझे इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने एक संदेश को दिया और उस संदेश को आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह हमें सच्ची महानता क्या होती है इसके विषय में सिखाता है। आमीन। सच्ची महानता क्या है? what is here Jesus defines what true greatness is, है ना। सच्ची महानता क्या है, ट्रू ग्रेटनेस क्या है, आमीन। इसके विषय में यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और मुझे कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि मेरा एक संदेश ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ताकि मैं आप तक उसको पहुंचा सकूं। उसकी आज्ञा भी प्रभु ने दी थी, परंतु परमेश्वर का अपना अलग तरीका होता है प्रियो काम करने का, और प्रभु ने उस अध्ययन को रोककर मुझे इस अध्ययन को आप तक पहुंचाने की अनुमति दी। परमेश्वर यहाँ पर ट्रू ग्रेटनेस के बारे में, सच्ची महानता के बारे में बता रहा है। आमीन। See, here it says, if you want to be great, you must be a servant. Hallelujah. If you want to be a great man, then you must be a servant first. Amen. अगर आप बड़े महान बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते तो उसके लिए पहले आपको सेवक बनना पड़ता है। हालेलुया। सो हम इस संदेश का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, the title of this sermon or this Bible study or this topic is who are the real servants of God? Question mark. Hallelujah. जो लोग नोट्स लिखते हैं लिख लीजिए, who are the real servants of God? Question mark. Amen. ये हमारा शीर्षक है इस बाइबल स्टडी का, और यहाँ पर प्रभु हमको सिखा रहा है कि if you want to be great then you must be a servant. हालेलुया। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो पहले आपको सेवक बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज मैं और आप हम परमेश्वर के राज्य में या उसके मार्ग में अगर आप और मैं आगे बढ़ना चाहते हैं, then you must serve other people with humbleness and humility. आमीन। अगर आज आप परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र सिखाता है कि यू हैव टू सर्व अदर पीपल विथ हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी एंड विदाउट सेल्फिशनेस। हालेलुया। फिर से एक बार बताता हूँ, नोट्स लिखने वाले लिख लीजिए। अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, देन यू मस्ट सर्व other people, not your own people, not your own family, not only your people, church, not only your church, but Bible says if you want to grow in the kingdom of God, then you must serve other people with humbleness and humility and without selfishness. These three letters or these three words are very important. If you want to be great in the kingdom of God, if you want to achieve your goal in the kingdom of God, if you want to achieve your target in the kingdom of God, then you must serve other people with humbleness, with humility and without selfishness. Hallelujah. प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर आप परमेश्वर की नज़र से, नॉट विथ ह्यूमन आइज, परमेश्वर की नज़र से अगर आप ट्रू ग्रेटनेस को देखेंगे तो then God measures it in terms of service and not status. Hallelujah. तो जब आप इस महानता को देखेंगे तो सबसे पहली बात जो आपको और मुझे आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है, that if you want to see the true greatness through the eyes of God, then God measures it in terms of service, not status. Hallelujah. जो पहली बात है वो आप लिख लीजिए,
God measures it, what it he measures? True greatness. God measures true greatness in terms of service, not of your status. हालेलुया। परमेश्वर के नजर से अगर आप सच्ची महानता क्या है इस बात को सीखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर उसको सच्ची महानता को सेवा के रूप में देखता है, हैसियत के रूप में नहीं देखता है ना। किसकी औकात कितनी है, किसकी हैसियत कितनी है, किसका स्टेटस कितना है, ये देखकर परमेश्वर ने कलीसिया की सेवा नहीं की। हालेलुया। दैट इज व्हाट ही इज अ ग्रेट गॉड। आमेन। और यही कारण है कि हम उसे महान परमेश्वर कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड मेजर्स द ट्रू ग्रेटनेस इन द टर्म्स ऑफ सर्विस, नॉट ऑफ स्टेटस। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की नजर से सच्ची महानता को देखेंगे, ही मेजर्स ग्रेटनेस नॉट इन हाउ मेनी पीपल सर्व यू, बट हाउ मेनी पीपल यू सर्व। आमेन। लिख लीजिए दूसरी बात, परमेश्वर सच्ची महानता परमेश्वर की नजर से आप देखेंगे तो वो ऐसे नहीं देखता कि उसकी सेवा कितने लोगों ने की, परंतु परमेश्वर की नजर से अगर आप सच्ची महानता देखेंगे तो आपने कितने लोगों की सेवा की, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आपके पीछे कितने नौकर हैं, आपको 5 स्टार में रखा गया है, आपको BMW में लेकर लोग आना जाना कर रहे हैं, कितने लोग आपकी सेवा करते हैं, वो सच्ची महानता को प्रकट नहीं करता। कितने लोगों की आप सेवा करते हैं, इट विल शो यू द ट्रू ग्रेटनेस। हालेलुया। वो आपकी सच्ची महानता को प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आप संसार की रीति पर देखोगे तो एक इंसान को जितने ज्यादा लोगों को हम सेवा करते हुए देखते हैं, एक्सक्यूज मी, हम उस व्यक्ति को उतना अधिक महान इंसान कहते हैं। यार क्या बड़ी हस्ती है, कितने बड़े पास्टर है, कितने लोग इनके साथ चलते फिरते हैं। ऐसे कई नामों को आप और मैं जानते हैं। हालेलुया। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा, अच्छी बात है, उन्होंने उस स्तर को अचीव किया है, परमेश्वर की योजना में वे बने हुए हैं, हमारे पास न्याय करने का अधिकार नहीं है। परंतु जब हम संसार की रीति से उन लोगों को देखते हैं जिनके पीछे लोग दौड़ भाग रहे हैं, जिनकी सेवा में वो व्यस्त है, ऐसे लोगों को इस संसार की रीति पर महान इंसान कहा जाता है। हालेलुया। बट द वर्ड ऑफ गॉड इज कॉन्ट्ररी टू दैट। परंतु परमेश्वर का वचन इसके विरोध में कहता है, ग्रेटनेस इज इन हाउ मेनी पीपल यू आर सर्विंग एंड हेल्पिंग। हालेलुया। महानता इस बात में संसार की रीति से देखोगे तो इस बात हम उन लोगों को महान कहते हैं जिनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है, बहुत लोग उनकी सेवा में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है बहुत बड़ा आदमी, बड़ा महान व्यक्ति है, बहुत लोग उनकी सेवा करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के नज़र से देखें, the Bible says greatness is in how many people you are serving and helping in this world. Amen. पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की नज़र से देखेंगे तो महानता उस बात में है कि आप कितने लोगों की सहायता करते हैं और कितने लोगों की सेवा करते हैं। हालेलुया। आमीन। हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले इस बात को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि हम में सबसे बड़ा कौन है ना। हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब इन वचनों को जानते हैं। आप सब विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं जो वचन के जानकार है। हमने इस अध्ययन को कई बार किया है, जहाँ चेलों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा है या वाद विवाद हो रहा है कि गुरु तू हमको बता कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन अगर आप उस अध्ययन को, उस विषय को मत्ती की किताब में पढ़ेंगे, मरकुस की किताब में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है यीशु ने उनको बीच में ही, गॉड इंटरप्टेड देम, वे जब वाद विवाद कर रहे थे, प्रभु ने उनको बीच में ही रोक कर कहा दैट इफ यू वांट टू बी ग्रेट देन यू मस्ट बी अ सर्वेंट। हालेलुया। अगर तुम बड़े बनना चाहते हो, अगर तुम स्वामी बनना चाहते हो, तो पहले दास बनना सीखो। हालेलुया। इफ यू वांट टू बी ग्रेट, अगर आप महान बनना चाहते हो, देन फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ सर्वेंट। आमीन। आपको पहले सेवा करना सीखना पड़ेगा। जितना अधिक आप सेवा में लिप्त होते चले जाएंगे, उतने अधिक परमेश्वर या स्वर्ग के राज्य की नजर में आप महानता को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग अलग दानों और वरदानों से भरा है।
आमीन। प्रभु ने हम सबों में दान और वरदान है, हम में से ऐसा कोई नहीं जो दान और वरदानों से न भरा गया हो। Because and why God has given you that gifts and talents? Because God wants us to deploy the gift to serve the Lord and His people. Amen. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो दान और वरदान उसने हमको दिए हैं उसका इस्तेमाल हम लोगों की और उसके राज्य की सेवा के लिए कर सकें। हालेलुया। दान और वरदान धन कमाने के लिए नहीं है। धन कमाने के लिए तो शक्ति और सामर्थ और बल प्रभु ने दिया है, लेकिन दान और वरदानों से स्वर्ग का परमेश्वर हमें इसलिए भरता है ताकि हम उसके लोगों की और उसकी कलीसिया की सेवा करें और उसकी उन्नति कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे प्रियो। इफ यू डोंट सर्व टू दोज दैट गॉड लव्स, अगर आप उन लोगों की सेवा नहीं करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, देन यू डोंट सर्व गॉड। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूं, अपने नोट्स में लिख लीजिए। इफ यू डोंट सर्व टू दोज whom God loves, आप अगर उन लोगों की सेवा नहीं करते जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, that means you don't serve God. आमीन। आपको अगर बुरा लग रहा है तो जय मसीह की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सत्य बताने के लिए यहाँ आता हूँ और मुझे मेरे परमेश्वर ने सिखाया है कि तुम सत्य को जब जानते हो तो सत्य तुम्हें गंदगी और सड़ाहट से आज़ाद कर देता है। हालेलुया। इफ यू डोंट सर्व टू दोज हुम गॉड लव्स, अगर आप उन लोगों को की सेवा नहीं करते, देखिए परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है वे अच्छे भी है, वे बुरे भी हैं। तो आप सिर्फ अच्छों के लिए प्रार्थना करेंगे, बुरे लोगों के लिए, कैद खाने में गए हुए लोगों के लिए, बंदियों के लिए, लेपर्स के लिए, बीमारों के लिए, अगर आप वो बुरे हैं, अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो पहली बात तो ये है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तय करने का अधिकार आपके पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। आमीन। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के सच्चे महान सेवक हैं और अगर आप उन लोगों की सेवा नहीं करते जिनसे परमेश्वर स्वयं प्रेम करता है, तो आप परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। डोंट टेक इट पर्सनली, ये मैं बहुत ही कॉमन ग्राउंड्स पर कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये बात अगर आपको कुछ बातों को स्मरण दिला रही है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, तो यकीन जानिए ये बात पवित्र आत्मा आपसे कर रहा है। Hallelujah. If you don't serve to those whom God loves, then you cannot serve God. Amen. परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, अगर आप उन लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर की भी सेवा नहीं करने पाएंगे। आमीन। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं आज यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ और मैं कल आपको बताऊंगा हु आर द रियल सर्वेंट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। ये बहुत वियर्ड बात मेरे साथ हुई है कि मैंने एक संदेश को ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है प्रभु की अगुवाई में और सडनली लास्ट वीक मैं प्रभु के साथ बैठा हुआ था और प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत की और मुझे आज्ञा दी कि इन वचनों को तुझे प्रचार करना है। हालेलुया। सो आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि ये जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दिस इज माय बाइबल स्टडी विच गॉड स्पोक टू मी। आपके पास और भी अधिक इसमें अलग अलग पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, अलग अलग इसमें भी विषय हो सकते हैं, लेकिन जो बातें प्रभु ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कही है, मैं बिना झिझके बिना डरे बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। वंस अगेन रिमाइंड योरसेल्फ, इफ यू वांट टू बी ग्रेट यू मस्ट बी अ सर्वेंट। हालेलुया। अगर आप महान और बड़े बनना चाहते हैं तो पहले आप सेवक बने। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर इसी वचन में आगे बढ़ेंगे और कल हम देखेंगे हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड। प्रभु बताएगा, हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित और अद्भुत नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज एक नए विषय को, एक नए टॉपिक को हमारे मध्य में लेकर आया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जिस विषय को तूने हमें छेड़ा है परमेश्वर पिता, वो ज़रूर हम में से प्रत्येक के लिए असलियत जानने का, अपने आप को आईने में परखने का समय होगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस देश पर अधिकार के लिए चुना है और उन्हीं के द्वारा हमें इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम लोग इस देश में सत्य का सुसमाचार का प्रचार कर सके। प्रभु इन सबों के मनों में कार्य करे और हम इस देश में सच्चाई को लोगों तक लेकर जा सके, ऐसी स्वतंत्रता हमें मिले, इसलिए प्रार्थना करें। आमीन। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।